अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नैनोज़ोन। मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल नवाज़ और आज मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप में पोस्टर बनाने का तरीका सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन कर लिया और अब मैं न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं। इस पर क्लिक कर दिया और यहां से आर्ट्स एंड इलस्ट्रेशन जाके आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं पोस्टर के लिए। मैं तो पोस्टर के लिए जो बना रहा हूँ तो यही वाला सिलेक्ट करूँगा, 18x24 और ये 300 रेजोल्यूशन है। क्रिएट कर रहा हूँ। अब जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ करनी है वो इसमें पेस्ट करूँगा एक एक करके। अब पहले इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं, तो प्लेस कर लेते हैं, प्लेस एम्बेडेड। प्लेस से वही तस्वीर आसानी से आ जाती है, वैसे इस पर क्लिक करना है और प्लेस। अब यहाँ पे हमारी तस्वीर आ गई है खुद ही, ये हमारे पास सेट हो गई, आ गई है। और अब मैं दूसरी पिक यहाँ पे कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज़ करनी है। इसी तरीके से कर लेते हैं प्लेस एम्बेडेड से। अब मैं ये वाली चीज़ें मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव की हुई हैं ताकि मैं यहीं से आसानी से उठा सकूँ और यूज़ कर सकूँ। तो ये वाली पिक मैंने यूज़ करनी है। अब ये भी मैंने पेस्ट कर दिया और ये यहीं पे ठीक है। तो अब हमने इस पे इफ़ेक्ट डालना है और अब काम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पिक कर लेते हैं पेस्ट। पहले मैं डालूँगा फुटबॉल पे इफ़ेक्ट, तो ये जो मैंने हाथ में फुटबॉल पकड़ी हुई है इस पे इफ़ेक्ट डालूँगा। अब ये वाली पिक ऐसे फुटबॉल के पर ही रख लेते हैं। ये अभी मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। यहाँ लेयर्स का पैनल हम अलग कर लेते हैं ताकि हम आसानी से जो भी काम करना हो कर सकें। और ये सही हो गया है जी। तो अब इस पिक को रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से। जब तक ये वाला खड़ा रहता है तब तक हम इस पे आसानी से काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई ऑप्शन आता रहेगा। इसलिए हम यहाँ से पहले इसको रिसाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने एम्बेडेड में किया था तो ये एम्बेड हो गया। ये हमारे पास ये जो पिक्स हमने सेव किए अपने पास एम्बेडेड हुई हुई हैं, तो इनको रिसाइज कर लिया। और इसके बाद यहाँ से मास्क कर लेते हैं और यहाँ से ब्रश टूल लेके सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरल ब्रश सेलेक्ट कर लिया जी। तो अब यहाँ पे यूज़ करना शुरू करता हूँ। ये अब आप लोग देखें यहाँ पे मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है ऊपर। अगर यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट होता है तो ये इसको रेज कर रहा होता है, और अगर यहाँ पे मैं वाइट ऊपर कर लेता हूँ इस वाली चीज़ से, अगर मैं वाइट ऊपर कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे डार्क करना शुरू कर देगा, वापस उसको लाना शुरू कर देगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे ब्लैक और वाइट ही रखना है और ब्लैक ऊपर होना चाहिए अगर आप रेस कर रहे हैं। तो ये मैं यहाँ से जहाँ तक मुझे ज़रूरत थी मैंने वहाँ तक ले आया हूँ। तो ये इस हिस्से का तो मुझे ज़रूरत नहीं है इतनी। तो ये हाथ पे भी थोड़ा सा इफेक्ट जा रहा है, इसको भी इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे भी खड़ी थी और ये सारा कुछ, ये सारी पिक ठीक हो गई है। अब इसमें कलर चेंज करना है। तो अब इस पिक का कंट्रोल यू करके हम यहाँ से कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल यू। अब यहाँ पे ऑप्शन देगा, अभी इस पे सिलेक्ट करना, सॉरी इस पे सिलेक्ट करके रखेंगे और इसके बाद अब हम कंट्रोल यू कर लेते हैं। अब ये ऑप्शन दे रहे हैं हमें इसको कलर चेंज करने के। यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं।
जहाँ पे आपको सही लगे। मुझे यहाँ कुछ सही लग रहा है, कुछ सही लग रहा है। यहाँ ओके कर लिया और यहाँ से इसको थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम फायर डाल लेते हैं, तो वो भी यहीं से प्लेस कर लेते हैं। लिंक से ये होता है कि आपके कर्सर के साथ ही आ जाएगी, ये वाली जैसे है, इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। ये हो गई है। अब इसको दोबारा से मास्क कर लेंगे। इस पिक को सिलेक्ट कर लिया, रिस्टाइज कर लेते हैं और अब इसको मास्क कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐसे इफेक्ट शो करने के यहाँ पे आग है, तो उसके लिए भी ये थोड़ी जगह रहने देते हैं। यहाँ से इसको वापस लेके आना होगा। यहाँ से गलती से वो हो गया, रेज हो गया मेरे से, और यहाँ से लाइन शो हो रही है, तो इसको भी ख़त्म कर देते। तो ये हमारी पिक में अब कुछ हो रहा है। अब इसमें कलर कर लेंगे कंट्रोल यू से, इस पर सिलेक्ट करके तो ये हो रहा है, यहाँ पे सही लग रहा है। मैं क्योंकि एक ही शेड देने वाला हूँ तो इसका यहाँ पे सही लग रहा है मुझे। ओके कर लेते हैं और यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं जहाँ तक सही लगे। तो यहाँ से थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, इसको ऊपर करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रेस कर लेंगे जैसे टूल से, तो या वही मास्क से ही सही कर लेते हैं इसको। ब्रश पे जाके यहाँ से वाइट ऊपर, सॉरी ये कर लिया। यहाँ से इसकी कॉपी उठा ली और यहाँ पे इसको थोड़ा सा कंट्रोल डी करके इसको टिल्ट कर लिया इस जगह पे। ये फायर यहाँ पे भी शो हो गई। ये सारा काम तो हो गया। अब इसके बाद हमने इस पूरी पिक पे इफ़ेक्ट डालना है, तो उसके लिए हमें ये वाले जो हमने सेव किया पहले, इसकी कॉपी लेनी होगी। कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लेते हैं और इसको रिस्टाइज करके ऊपर ले जाते हैं। सारों से सबके ऊपर ले गए। इसको अब यहाँ से हम फिल्टर में जाके ब्लर कर लेंगे, गॉसियन ब्लर, और इसका ब्लर फुल कर देंगे या जितना भी आप रखना चाहें, इसकी मर्जी है बस। लेकिन ये ब्लर हो जाए होता है। अब इस पर हम वर्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जी, तो यहाँ से अब हम चेंज कर सकते हैं। ये आप देख लें जहाँ पे आप लोगों को सही लग रहा हो, ये स्क्रीन पे और यहाँ पे कलर डॉज पे सही लग रहा है। वैसे चेक कर लेते हैं आगे। कलर डॉज पे मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, तो यहाँ पे ही रख लेते हैं। ये इस शू से हम यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई से भी कलर। यहाँ से इफ़ेक्ट डालते हैं हम अपनी पिक में।
ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लेवल्स वगैरह क्रिएट करते हैं थोड़े से इस पर कलर डालने के लिए। यहाँ से डार्कनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं और यहाँ से लाइट भी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इससे हल्का सा इफेक्ट आता है, पिक को बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है। उसके बाद यहाँ से जाकर फ़ोटो फिल्टर, और अब अपनी फ़ोटो को फिल्टर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर लिया, कोई सा जो सही लग रहा हो। ये सही लग रहा है, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। टेस्ट ज़बरदस्त हो गया जी। तो ये कर लिया। अब हम अपनी पिक पे यहाँ से कुछ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वाइट हुई हुई है, इसको सही कर सकते हैं यहाँ से कलर डॉज से, यहाँ से कलर बर्न से, सॉरी। तो इसका यहाँ से ब्रश बड़ा कर लिया, इसको बर्न करना शुरू कर दिया। अपनी पिक पे जाके इसको सेलेक्ट करेंगे, रेस्टाइज करेंगे और इस पर वर्क करना शुरू कर दिया। इस साइड पे करने की जरूरत नहीं लग रही, बस ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, यहाँ से सही कर लिया। अब तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी पिक ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से प्लेस कर लेते हैं, प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ पे ये रही दूसरी पिक। ये मैंने अभी तैयार किया थोड़ी देर पहले ही यहाँ पेस्ट करने के लिए, तो मैंने भी यहाँ पे टाइम गया ना मुझे इस यहाँ पे। तो ये पिक मैं यहाँ पे मुझे सही लग रही है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ये सही हो गया। और यहाँ से इसकी अब कैपेसिटी, पहले इसको रिसाइज कर लिए हमने, उसके बाद अब हम यहाँ से इसको चेंज करते रहते हैं। यहाँ पे हमें सही लगता है। अब यहाँ से हम जिस पे हमें सही लग रहा होगा हम नीट से वो कर लेंगे। मल्टीप्लाई पे सही लग रहा था, मल्टीप्लाई पे ही रख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई पे रख लिया और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं कंट्रोल T से। यहाँ नीचे आप लोगों को शो हो रहा होगा, ये आप लोगों के लिए मैंने किया है। और ये हमने यहाँ पे सेट कर ली। और अब इस पिक को दोबारा से रिसाइज कर लेते हैं और इसको नीचे ले जाते हैं, इससे अपनी पिक से, ये वाली जो पिक है इससे हम नीचे ले जाते हैं ताकि हमारी वो इसके आगे ना आती है। अभी हमारी इसके पीछे चली गई है और जो इफेक्ट ये वाला हमने डाला था वो इस पे भी शो हो रहा है। तो इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी और ये फिल वगैरह कम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी क्लियर नज़र आती रहे। ये जहाँ तक मुझे सही लग रहा है तो मैं यहीं पे रख रहा हूँ। और उसके बाद कंट्रोल 0 से हम वापस आ गए और अब हम यहाँ पे इफेक्ट वगैरह डालना शुरू कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इस पे और इफेक्ट डाल लेते हैं। पहले इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाकर हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी की कोई सा भी जिस पे हमने करना होता है सेलेक्ट कर सकते हैं। लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेवल से हमारी पिक थोड़ी सी शार्प और ये चीज़ें खुद ब खुद करती रहती है। तो ये हमें पहले कर लेना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया और उसके बाद
इस पे दोबारा वापस आकर अब कलर लुकअप पे जाते हैं और यहाँ पे हमें डिफरेंट बहुत ही मज़े के लोड्स वगैरह दिए गए हैं, लट्स वगैरह दिए गए हैं। अब यहाँ से हम जिस कलर में जिस तरह का सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपको जैसी भी चाहिए लगने लगे और जैसी आपको लग रही है अच्छी, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फौजी इंटरना वाला भी अच्छा लग रहा है। इंटरना ये 310 वाला 3510 ये डिफ़ॉल्ट होते हैं, हर बंदे के पास होंगे, यानी जिसके पास फोटोशॉप 19, मैं तो 19 यूज़ कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूज़ की नहीं है अभी। तो मेरे पास तो 19 में यही है, बाकी मुझे दूसरे का नहीं पता। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं जो सा आपको सही लग रहा है। मुझे इसमें ये सही लग रहा है, फौजी वाला था 3510 वाला। ये लोड करने का कह रहा है। वैसे अगर आप लोगों ने डाउनलोड किया तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप परचेज़ वगैरह करने होते हैं, तो ये मैं नहीं करूँगा। यहाँ से ये वाला कर लेते हैं, ये वाला, और अब वापस जाकर क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ से जाकर जितना हमें इसकी ओपेसिटी चाहिए, जहाँ तक हमें सही लग रहा हो वहाँ तक हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे सही लग रहा है। दोबारा से एक बार लेवल्स डालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है, या तो अपनी ही पिक को जो ब्लैक लग रही है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं Ctrl+T से, और अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ सही लगने लग गया। उसके बाद फिर से इसको और Ctrl+L से, या यहाँ से लेवल्स भी आते हैं, इस साइड से भी आते हैं, Ctrl+L इसका शॉर्टकट है, दोनों यूज़ कर सकते हैं और इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी लाइट और यहाँ से इसको राइट साइड पर ले जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है और छोटे मोटे काम करने हैं, तो वो शुरू कर लेते हैं। कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया। आपकी पिक में आपकी पिक जो होती है, आप जो यूज़ कर रहे होते हैं, उसका नेचुरल होना ज़रूरी है। अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा वर्क करता हूँ, इसको साफ वगैरह कर देता, तो ये कहीं से पोस्टर टाइप का कुछ ना लग रहा था। तो आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें, इसको नेचुरल बनाएं अपनी पिक को। और अब हम ऐड करते हैं इस पर टेक्स्ट वगैरह और बाकी काम करते हैं। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेट कर लिया। इसको डबल क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ब्लू रखना चाहिए या वाइट भी सही लगेगा, वाइट सही लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। आर्ट पे क्लिक किया हुआ आप नीचे देख सकते हैं, आर्ट पे क्लिक किया हुआ ताकि ये दोनों साइडों से बराबर ही होता रहे। ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर हमने वो स्मोक वाला इफेक्ट डालना है, फ्रीजिंग टाइप इस तरह का। तो हम दोबारा इस पे जाते हैं, यहाँ से प्लेस कर लेते हैं या ओपन भी कर सकते हैं। मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से इसको कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे दोबारा यहाँ से ओपन, ये आ गई है। फिर इसको दोबारा से उठा के डालना पड़ता है, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लेस कर रहा था। बाकी ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आप लोगों को सही लग रही है। Ctrl+T से यूज़, और जहाँ ये सही लग रही है, ये यहीं पे सही लग रही है। वैसे तो ये यहाँ पे, ये वैसे ही आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी खास वो नहीं है। ये यहाँ से कर लिया। उसके बाद
इस जगह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग फ्लेयर लगा रहे हो, ये इस जगह पे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। यहाँ पे और ज़्यादा अच्छी लग रही है, जहाँ ज़्यादा सेट लग रही हो और मिक्स हो रही है आपके पिक के साथ, वही आप यूज़ करें। तो मुझे शुरू वाली ही कुछ लग रही थी, वही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ वाली ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी इसको और टिल्ट कर लेते हैं, ये कर लिया। उसके बाद अब हम अपने इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। पहले ये जो हमने बैक ये लगाया है स्मोक वाला इफेक्ट, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके इस पर ये जो हमने कॉपी ली हुई है इसको इसके ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, और इसको यहीं से हम अटैच कर देंगे, इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे। यहाँ से हम ऊपर करते रहते हैं और यहाँ पे जहाँ पे हमें सही लगे, ये यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया है, इस पर क्लिक करके इस पर ले जाएंगे और यहाँ सही लगेगा तो यहीं पे इसमें क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अपने टेक्स्ट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये गलती से दोबारा वो हो गया था। इस पे जाकर टेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश कर लेते हैं। यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर सही लग रहा हो, सही जहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा वहीं पे आप लोग सेट कर सकते हैं इसको। इसी तरह सेट करूँगा। यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है, मैं इसको सिर्फ हाफ साइड पे ही सेट कर रहा हूँ और इसकी हाफ साइड को वाइट कर लेते हैं या कोई कलर चेंज कर लेते हैं। इस फाइल में ले गया और यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पोस्टर तैयार हो गया है, बस इस पर थोड़ा सा वर्क करना बाकी है। जैसे ये हमने दिया हुआ है और अब इस पे वही मास्क कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये सही है। यहाँ से ब्रश और वही सिंपल ब्रश यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। ये यहाँ तक आप लोगों को चाहिए क्योंकि ये बहुत डार्क हो रहा है तो यहाँ पे लाइन वगैरह शो हो रही है हल्की सी। इसका थोड़ा सा फ्लो कम कर लेते हैं और इसकी यहाँ तक सही लग रहा है। ये हमने तैयार कर लिया। तो वैसे चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक सही लग रहा है, ये यहीं पे सही लग रहा है। वैसे आप लोग कोई और भी सेट कर सकते हैं, मेरे पास अभी यही था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। और अब लास्ट पे दोबारा एक बार इसकी कॉपी ले लेंगे कंट्रोल जे से और इसको दोबारा से ऊपर लेके जाएंगे सबसे ऊपर, और ये ब्लर हुआ है वही वाला है। अब इसके ऊपर हमने चेंजिंग करनी है, एक बार यहीं से चेंज करते रहेंगे और दोबारा से जहाँ पे हमें सही लग रहा होगा वही यूज़ कर लेंगे। हमने अपने पीछे वाली पिक को भी दिखाना है तो वो यहाँ कलर दाज पे प्यारा लग रहा है, बाकी चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी करेंगे बहुत अच्छा लुक देगा ये आपको।
सारा कुछ। उसके बाद कलर डॉज ही सही है, और इसकी ओपेसिटी हाफ कर लेते हैं या हाफ से थोड़ी सी कम, और फेस को थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, एक बार बर्न वाला यूज़ कर लिया मैंने, तो ये सही हो गया सारा कुछ। और अब हम एक बार भी अगर हम कंट्रोल व्यू या यहाँ से कलर बैलेंस यूज़ करते हैं तो हमारी पूरी पिक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त तरह का हम जो सा कलर चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी पिक में। हमारी पूरी पिक एक ही कलर में मिक्स हो जाएगी। तो मैं ब्लू में करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ब्लू वाली साइड ले जाऊँगा, यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से। अब जहाँ पे ये मिक्स होने वाला लग रहा होगा वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये हमारी पिक तैयार है, और मुझे यहीं पे सही लग रही है अपनी पिक, तो मैं यहीं पे सेव कर लूँगा। और थोड़ा सा अगर इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर भी सकते हैं। जिस इफेक्ट में लेके जाना चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ, यहाँ पे जिस तरह भी जिस जगह पे भी सेव करना चाहूँ। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टिप्स वगैरह लेके आने वाला हूँ। बहुत सारी टिप्स होंगी और जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने फ़ोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह में हेल्प ले सकते हैं। तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा अपनी पूरे वो प्लेलिस्ट का जो मैं अब कर रहा हूँ, जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो आप उस पर ज्वाइन कर लें उसको, और हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।